हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारिया और उस्मान, जिन्होंने मोहब्बत की शादी की है। ये मोहब्बत का सिलसिला शुरू कैसे हुआ, आइए उस्मान और मारिया से जानते हैं। ये वर्ड्स ही अट्रैक्ट करते हैं और उस्मान ने अपने वर्ड्स का जादू चला लिया। ये कौन सी खुशफहमियाँ दिल में पालते हो, ये कौन सी खुशफहमियाँ दिल में पालते हो, जो चला गया उसे वापस बुलाते हो। 70% ऑफ टाइम सिर्फ मुझे इस तरह करके ना वो करते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, तो मुझे भी कहा होगा इंशाल्लाह वक्त बुलंद हो भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे ज़िशार अल्फारी कहते हैं और आप देख रहे हैं पायनियर प्रोड्यूस। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक कपल बड़ा वायरल है जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद है मारिया और राइट साइड पे मौजूद है उस्मान, जिन्होंने रिसेंटली जो है वो मोहब्बत की शादी की है। और मोहब्बत की जो है दास्तान जो है वो शुरू हुई इंस्टाग्राम से। और रिसेंटली जो है मारिया का जो प्लान था वो चाइना का था और जनाब उस्मान साहब का जो प्लान था वो था कनाडा था। लेकिन कनाडा और चाइना जाने के बजाय एक दूसरे के दिल में जा बसे हैं। ये मोहब्बत का सिलसिला शुरू कैसे हुआ और फिर वो पाया तकमील तक कैसे पहुंचा, आइए उस्मान और मारिया से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। उस्मान साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मारिया मुझे बताएं कि ये मोहब्बत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और फिर पाया तकमील तक कैसे पहुंचा? सिलसिला शुरू हुआ हमारे इंस्टाग्राम से। मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन लिखा, पोस्ट की कि आस्क मी सम डीप क्वेश्चन, क्योंकि मैं ऑथर हूँ तो मैं अपनी पोइट्री पोस्ट करती थी। तो मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आए, उस्मान का भी मुझे वहाँ पे मैसेज आया कि कोलैब करेंगी। तो फिर मैंने उस्मान की पूरी प्रोफाइल देखी तो उस्मान का बहुत फ़नी कंटेंट था, लेकिन मेरा सारा, मैं पोइट्री पोस्ट करती थी, सीरियस कंटेंट था। तो मैंने कहा मैं तो ऐसा कंटेंट नहीं बताती। हाँ, मैं आपके लिए सॉन्ग लिख सकती हूँ क्योंकि मैं सराकी सॉन्ग? नो सॉन्ग राइटर हूँ ना मैं। तो मैंने कहा मैं सॉन्ग लिख सकती हूँ, लिरिक्स लिख सकती हूँ। तो फिर इस तरह से हमारी बात हुई। उस्मान ने मुझसे नंबर मांग लिया कि मेरा सोशल मीडिया मैनेज करता है, मेरा इंस्टाग्राम। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे लगा फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन बस फिर हमारी नंबर दिया, मैंने बात होना शुरू हुई और उस्मान ने मुझे प्रपोज़ कर लिया और 3 महीने में हमारी शादी हो गई। प्रपोज किस तरह किया, मतलब प्रपोज करने का अंदाज कैसा था? प्रपोज़ करने का अंदाज़ यही था कि पहले उस्मान ने मुझे बताया कि उसको मेरी पोइट्री बहुत पसंद आई और मैं जो रील्स पोस्ट कर रही थी इंस्टाग्राम पे वो, एंड ही सेड आई फील लाइक आई एम फॉलिंग फॉर यू। तो उसके बाद बस यही कि शायद सारी ज़िंदगी साथ गुजारने वाला और आई वॉन्ट टू मैरी यू। नहीं, जब आपने प्रोफाइल देखी तो आपको ये महसूस नहीं है कि ये तो कोई परिजाद आ गया है? मुझे लगा कि टिकटॉकर्स जैसे, उस्मान भी क्योंकि टिकटॉकर ही था, तो टिकटॉकर का जैसे कंटेंट होता है वैसे ही था। मुझे लगा कि ही वुड बी अ फ़नी मैन, लेकिन जब हमने डीप कन्वर्सेशन की, बातें की, तो पता चला कि नो, ही वाज अ वेरी मैच्योर एंड डीप पर्सन। तो मुझे वर्ड्स ही अट्रैक्ट करते हैं और उस्मान ने अपने वर्ड्स का जादू चला लिया शायद इसीलिए। उस्मान साहब क्या जादू चलाया था मारिया को दिल दे बैठे और इतनी जल्दी जो है वो शादी भी कर दी? बंगाली बाबा होते हैं हमारे मोहल्ले में, उनके पास गए थे। मतलब जादू इस तरह से कि जादू तो नहीं कहेंगे, मतलब ये मतलब पोइटस थी और ये लफ्ज़ों को एडमायर बहुत करती थी। यानी जो एक मतलब बाज़ोक इंसान होता है, अगर आप उसको 2 लाइनें बोल रहे हैं तो वो उन 2 लाइनों को 200 लाइनों जितना अपने अंदर संभाल लेते हैं। तो इस तरह उनको वो मेरे छोटे से वर्ड भी उनको बहुत ज़्यादा बड़े लग गए। और स्टोरी हमारी इस तरह से भी चली थी कि ये लोग अपना रिश्ता खुद लेके आए थे। यानी अमूमन होता है लड़के वाले रिश्ता देखने जाते हैं लड़की को और उससे अजीबोगरीब फरमाइशें कर रहे होते हैं, उठ के दिखाओ, चल के दिखाओ, हंस के दिखाओ। तो इसने अपनी फैमिली वालों को खुद भेजा था मेरे घर रिश्ता देखने के लिए। अच्छा, ये फिर जब इसकी फैमिली आई तो आपको देख के क्या कहा उन्होंने? इसके जो बड़े भाई ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे और उस तरह का सीन बन गया था कि मैं सबसे बाद में आया और वो बिल्कुल मेरे सामने आकर बैठ गए ना। 2 भाई इधर बैठे थे, इधर उनकी वो मतलब वालदा बैठे थे, उनका बेटा बैठा हुआ था, इधर मेरी अम्मी लोग बैठे थे। तो जो सबसे बड़े भाई थे जिनसे सबसे ज़्यादा मैं हेजिटेट, क्योंकि ज़ाहिर है लड़की का बड़ा भाई होता है, अब थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। मेरे बिल्कुल सामने बैठ गए थे। अब कोई मुझसे कोई बात करता मैं जवाब इधर दे रहा हूँ, लेकिन वो मुझे बिल्कुल सामने से देख रहे थे। मतलब 70% ऑफ टाइम सिर्फ मुझे इस तरह करके ना वो करते रहे, ऑब्जर्व करते रहे। तो मुझे भी कहा होगा इंशाल्लाह वक्त बुलंद हो भी। अब मुझे आपके मतलब अंदाज से कुछ फ़नी चीज़ लगी, लेकिन समझ नहीं क्या क्या आपने क्या आपको समझ आई है कि उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह वक्त बुलंद हो भी? हाँ, यही कि किस्मत अच्छी हो, यही। हाँ अब उनको समझ नहीं आई? हाँ, क्योंकि वो पंजाबी हैं और मैं सराइकी समझ लेती हूँ क्योंकि मैं मुल्तान से हूँ, तो इसीलिए मुझे समझ आई है। आप मुल्तान से हैं? जी, मैं मुल्तान से। कि कौन सी शायरी करती हैं जो इसको दिल पसंद आ गई थी? मैं इंग्लिश पोइट्री करती हूँ और वो मेरी पोइट्री
थोड़ी सैड थी, तो उस्मान को लगा कि आई एम अ वेरी सैड पर्सन, और अब उस्मान को फिक्स करना है सब कुछ, इसीलिए। पोएट्री मतलब कहीं वाशिंगटन वाले आपकी पोएट्री पढ़ती हैं? नहीं, पाकिस्तान में भी पढ़ी जाती है, उस्मान ने नहीं पढ़ ली और फिर आज हम साथ बैठे हैं। चलिए कोई शायरी हमें भी सुनाएं ज़रा, हमारे नाज़रीन को पता चले कि जो एक वक्त मोस्ट पॉपुलर कपल है और शायरी भी कर रहे हैं। ओके, ये इनको डेडिकेट करें, ये जो परिजात बैठी हैं। अभी मैं अपनी पुरानी जब पहले उस्मान ने मेरी पढ़ी थी वो थोड़ी सैड वाली पोइट्री थी, उसके बाद उस्मान ने मुझे जब मैसेज किया था वो सुनाती हूँ, उर्दू सुनाती हूँ क्योंकि आपने कहा इंग्लिश कौन सुनेगा, इसीलिए। ये कौन सी खुशफहमियाँ दिल में पालते हो, ये कौन सी खुशफहमियाँ दिल में पालते हो, जो चला गया उसे वापस बुलाते हो। कौन सी गलत फहमी है जो आपने पा रखी है? खुश फहमियाँ पालने की गलत फहमियाँ नहीं होंगी। खुश फहमियाँ। हाँ, और वो मतलब मैंने पाले थे उनका फिर फ़ायदा देखे क्या हुआ, मेरी शादी भी हो गई और 3 महीनों के अंदर अंदर हो गई है। जो आपने गंज करवाया ये किस खुशी में करवाया? ये मैंने मतलब लोग मांग रखी थी। लोग शादी के बाद, लोग शादी से पहले करवाते हैं, मतलब ना हो, तो मैंने शादी होने की खुशी में करवा ली है। अच्छा, आपने मन्नत मांगी हुई थी? मन्नत नहीं मांगी थी, बेसिकली मैं चाह रहा था कि इधर थोड़ा चेंज है, और मतलब चेंज फिर कुछ ज़्यादा आ गया। इमरान खान चेंज लाए ना लाए, हम तो चेंज ले आए फिर। मारिया ने आपको जो है शेर जो है वो डेडिकेट किया, आप ज़रा कुछ सॉन्ग डेडिकेट करें। मैं भी एक शेर ही कर दूँगा, वो चंद रहे कि मैं सॉन्ग डेडिकेट करूँगा। सॉन्ग ज़रा कुछ चेंजिंग होनी चाहिए ना, उसने शेर किया तो आप ज़रा सॉन्ग सुनाएं। ठीक है, ओके। मैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सैड रही थी तो मैं उसके लिए 2 लाइन गाना चाहूँगा कि मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज़ नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता। और ये स्पेशल इसके लिए कि जो भी गम है ये तेरे, उन्हें तू मेरा पता दे, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। थैंक यू। उस्मान ने क्या कहा है मुझे कोई समझ नहीं आया। क्यों, आपको उर्दू नहीं आती? गाना अच्छा था? बहुत अच्छा था। अच्छा, मुझे बताएं कि मोहब्बत की शादी भी हो गई तो लाइफ कैसी जा रही है? लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, और सबसे बड़ी बात है चाहे हम लड़ भी लें कुछ भी हो, हम सिर्फ अपने तक रखते हैं, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करते उसमें। आजकल के दौर में ये होता है कि मुख्तलिफ बिरादरी में ये चलता है कि जी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करती, आपकी बिरादरी और इनकी बिरादरी में फ़र्क है? मुझे तो ये बरादरी और कास्ट और ये सब इसका सिस्टम समझ नहीं आता, बरादरी क्या होता है। हाँ, डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, सिटीज़ का डिफरेंस है, लेकिन है तो हम सारे एक इंसान ही है ना, तो इन डिफरेंसेस को देखना ही नहीं चाहिए। आपको कोई भी इंसान पसंद आ रहा है, आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। ये बरादरी, कास्ट, लैंग्वेज ये बिल्कुल बीच में नहीं लाना चाहिए। मुस्तकबिल में आप क्या करना चाह रही हैं? हम दोनों मिलके अपने व्लॉग्स पे काम करना चाहते हैं, और सोशल मीडिया पे ही जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह से, और यही चाहते हैं हमें लोग इसी तरह से प्यार करते रहें, देखते रहें, और हम उनको मोटिवेट करते रहें, यही मैसेज देते रहें कि करियर भी आपका इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन आप किसी इंसान के साथ मिल के एक साथ ग्रो कर सकते हैं। जैसे बहुत से अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं शादी बाद में रिलेशनशिप चलाते रहते हैं, तो आप पहले शादी कर लें और बाद में फिर आप अपने काम जो आपके हैं वो साथ करते रहें। उस्मान, मुझे लास्ट पे ये बताएं कि बहुत सारा ऐसा होता है कि लड़के जो है ना वो लड़कियों के साथ तलाक रखते हैं, लेकिन वो कम देर चलते हैं, और दूसरा ये होता है कि वो गलत एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। लेकिन जिस तरह आपने जो है बड़ा बेहतरीन फ़ैसला किया और इस ताल्लुक़ को जो दोस्ती से शुरू हुआ था उसको आपने पाए तकमील तक पहुंचाया निकाह की सूरत में, तो क्या पैगाम देना चाहिए लोगों को? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कुछ लड़के होते हैं वो कहते हैं 7-8 साल की मोहब्बत के बाद कि मतलब पूरा अपना लाइफ टाइम गुजार लेते हैं, फिर कहते हैं मेरी अम्मी नहीं मान रही है, मेरे वालिद नहीं मान रहे। अब लड़की अगर ये बात करती है हमारे माशरे में तो समझ भी आती है कि चलो लड़की पर प्रेशर होता है। लड़के पर किस तरह का प्रेशर होता है, और अगर प्रेशर होता है तो फिर तो मतलब लड़का भी नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो तो प्रेशर अगर हैंडल ही नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो आप उसी टाइम उसके साथ अच्छे आप सर मसला होता है, लोग बेहतर से बेहतर की तलाश में रहते हैं, जो आप बेहतर है उसी को आप अगर मतलब तलाशें तो वो बेहतरीन बन जाता है।
नसीब नासिर, आपने मारिया और उस्मान की गुफ्तगू सुनी है। यकीनन बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है वो टॉप ट्रेंड पे है, और इनका जो है इनकी जो मोहब्बत की दास्तान है वो इंस्टाग्राम से शुरू हुई और तकरीबन एक जो है पोइट्री से जो है मोहब्बत हुई और फिर उसके बाद बढ़ती बढ़ती निकाह की सूरत में बदल गई। इन्होंने इस वक्त जो है वो शादी कर ली है। जनाब मारिया साहिबा का तलक जो है वो मुल्तान से और उस्मान का तलक लाहौर से है। मुल्तान और लाहौर की जो है वो शादी हो चुकी है और इस वक्त जो है वो इनकी धूम है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान से शार अलबारी को पायनियर प्रोड्यूस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।